इंसान क्यों दुखी रहता है? क्योंकि जब कोई कार्य होना होता है तो इंसान उस कार्य के प्रति इच्छाएं बहुत ज़्यादा रख लेता है। उसकी जो सोच है उस काम के आधार पे अपनी सोच को इतनी ज़्यादा वो विकसित कर देता है जितना कि वास्तव में होता नहीं है। इंसान को लगता है यदि मैं आने वाले काम को शुरू करता हूँ तो मेरे पास बहुत कुछ हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और पॉजिटिव वे में अच्छा सोचते 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 वो बहुत ज़्यादा अपनी इच्छाओं को बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेता है किसी चीज़ के प्रति, जो कि आज की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में या आज के कंपटीशन के दौर पे, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में हर फील्ड में, हर क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ चुका है। और वहाँ पर जब वो व्यक्ति किसी काम की शुरुआत करता है तो उसको लगता है कि मेरे साथ अच्छा होगा, या फिर वह अच्छा करने के लिए भी करता है, क्योंकि हर कोई अगर अपने काम की शुरुआत करता है, नए जीवन की शुरुआत करता है, तो उसको लगता है कि मैं इतना बेटर दूँ, मैं इतना अच्छा दूँ कि लोग मुझसे प्रभावित हों और मैं अपने कार्य जिसकी शुरुआत किया हूँ मैं उसमें सफल हो जाऊँ। तो जब ऐसा आदमी सोचता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इंसान का नेचर प्राकृतिक है, जो आदमी जब सोचता है तो इतना ज़्यादा वो सोचते सोचते इतना ज़्यादा हावी हो जाती है वो सोच उसके ऊपर कि जब वो काम को शुरुआत करता है तो उसको लगता है कि यार जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, और जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा होना नहीं चाहिए था। इसलिए इंसान को लगता है कि यार अब तो मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि जैसा मैं सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इंसान व्यक्ति के जो दुखी रहने का कारण है सबसे ज़्यादा यही है कि अपनी सोच और अपनी इच्छाओं को यदि वह सीमित रखे और कार्य के आधार पर जैसे जैसे आपका कार्य बढ़ता जाता है उस कार्य के आधार पर यदि आप सोचते हैं और कार्य में स्टेप बाय स्टेप जब आप बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप जब आप उसको सोचते हैं तो जरूर आपको आपकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती तो रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ जो आपकी सोच है वो उस इच्छा और सोच जो आपकी है वो एक दूसरे को मेंटेन करती रहेगी, जिससे कि आपने जितना सोचा था या जितना आप सोच रहे हो वो लगातार होता जाएगा। तो आपको डायरेक्ट नीचे वाली सीढ़ी से ऊपर वाली सीढ़ी तक चढ़ने की जरूरत नहीं होगी, और जब आप धीरे धीरे चढ़ेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सुख की अनुभूति भी होगी और स्टेप बाय स्टेप आपका कार्य आगे बढ़ता रहेगा। केवल यही कारण है इंसान के दुखी रहने का। और दूसरा कारण जो है मानसिक और शारीरिक रूप से, जो आदमी सोचता है कि मैं अगर किसी काम को करता हूँ या इंसान जब उस चीज़ को लेके सोचता है आगे बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा जो मानसिक सोच है वो हावी होती है कि अगर मैं किसी चीज़ को सोच रहा हूँ और फिर उस पर उतारू नहीं हूँ, मैं उस काम को करना नहीं चाहता हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है कि उस चीज़ में आपको दुख महसूस होगा। तो एक इंसान के दुखी रहने का यह भी कारण है। और तीसरा कारण यह है कि शारीरिक, अगर हम समय से सोते नहीं हैं, समय से उठते नहीं हैं और किसी कार्य को समय से करते नहीं हैं तो हमें जो प्राकृतिक जो अनुभूति है वो हमें मिल नहीं पाती है और हमको लगता है कि हमारे शरीर में पीड़ा है या मेरे शरीर को दर्द है। तो एक दुख रहने का यह भी कारण है। और फिर आपके साथ आपके यार दोस्त मित्र परिवार बच्चे बीवी जो भी हैं तो सबका कुछ ना कुछ आपको सुनना है, कुछ ना कुछ उनको समझाना है, कुछ ना कुछ देना है, या कुछ ना कुछ जो आपकी इच्छाएं हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ देना लेना है या बातचीत करना है या उसको आगे बढ़ाना है तो वो भी एक दुख है। तथागत बुद्ध ने कहा था कि हमारी जो जिंदगी है उसका 99% जो भाग है वह दुखों से घिरा हुआ है। तो इंसान को इतनी ज़्यादा इच्छाएं और इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करनी ही नहीं चाहिए जिससे कि वो उसको प्राप्त ना हो और उसको दुख का सामना करना पड़े। तो साथियों मैं आप सभी से भी यही कहूँगा कि आप यदि किसी काम की शुरुआत करते हैं या आप किसी काम को कर रहे हैं या फिर आप कुछ नया करने को सोच रहे हैं तो इच्छाओं को एक सीढ़ी के क्रमानुसार जब बढ़ेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ
कि आपका दिल कभी दुखी नहीं होगा और कभी किसी के भाव के प्रति भी इतना भावुक मत हो जाइए, क्योंकि सामने वाला जो है वो भी अपने हिसाब से अपने समय को चला रहा होता है और आप चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं या वो आपका जो सामने वाला है, सहपाठी है, मित्र है, यार है, दोस्त है, वो कर रहा है, तो शायद आपको इस बात से भी दुख हो सकता है कि यार जैसा मैंने सोचा था वैसा उसने किया नहीं है, जैसा मैं सोच रहा था उसके बारे में वो वैसा है नहीं। तो आप बहुत ज़्यादा इच्छाएं मत करें। मेरे भी यार हैं, मेरे भी दोस्त हैं, मेरी भी इच्छाएं हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को वहीं पर समझने का प्रयास करता हूँ कि शायद जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो, इसलिए मैं भी किसी से दुखी नहीं होता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आगे भी किसी से दुखी ना हूँ या फिर मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे लोग मुझे दुखी करें। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।